हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने आनंद की बात है जब हम सब कामों को छोड़कर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी योजनाओं में, आपके कामों में प्रभु की शांति, प्रभु की सुरक्षा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। हम 1 मिनट लेंगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इससे पहले वचन में जाएं, आगे बढ़ें, 1 मिनट लें और उन सब भली बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अब तक की है उसका धन्यवाद कर स्मरण करें। राजा दाऊद ने कहा कि गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। टेक 1 मिनट एंड थैंक गॉड व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू। जो कुछ उसने आपके लिए किया है उसको आप स्मरण कर सकते हैं और धन्यवाद कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आप एक सफल व्यक्ति हो, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो, आपके शरीर के सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं। आप इस प्रकृति का जो परमेश्वर ने बनाई है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर ने आपको बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बीमारियों से बचाया, आप धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु ने आपको अब तक भोजन दिया, तृप्त किया, अब तक वो आपके साथ साथ विश्वास योग्य रहा, धन्यवाद कर सकते हैं। उसने आपको एक घर दिया जहां आप रहते हैं, एक घर जहां आप शांति के साथ आराम करते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। आप धन्यवाद कर सकते हैं यदि आपके पास कोई वाहन है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या आपके पास कोई 4 व्हीलर हो, आप धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु मेरे पास ये है। आप अपने बच्चों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपने माता पिता परिवार के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आप अपने सहयोगियों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु ने आपको अच्छे सहयोगी दिए हैं, अच्छे वस्त्र दिए प्रभु ने। इससे राजा दाऊद कहता है कि उसके उपकार को कभी ना भूलना। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु आपको देता हूं और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आनंदित हैं क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में है। हमारे आनंद का मूल जो कारण है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हमारे दिल के अंदर शांति होती है और हमारे मन के अंदर एक विशेष आनंद होता है, और वो आनंद आपको संसार की चीज़ों से नहीं मिलता। आप अच्छा भोजन खाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो स्वाद आनंद के रूप में रहता है, लेकिन फिर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ पाते हैं, वो आनंद क्षणिक होता है। लेकिन जो यहोवा का आनंद है, राजा दाऊद कहता है, वो हमारी ताकत है। द स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। कुछ दिनों पहले मैं जब परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बहुत विशेष बात मेरे हृदय के अंदर डाली और वो मैं आपके संग साझा करना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं एक आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बहुत फेमस, जिससे बड़े बड़े युद्ध लड़े, जैसे गिदोन के बारे में, जैसे एजरा के बारे में, याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में, या संत पौलुस के बारे में, या पतरस के बारे में। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको हमेशा याद रहते होंगे, या बच्चों को भी बड़े याद होंगे। कहानियां हम उनकी सुनते हैं, उनकी सुनाते हैं। दाऊद के बारे में हम सुनते हैं, उसका एक्ट भी करते हैं, प्ले भी करते हैं। बाइबल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और उनके जीवन से, उनके डिसीजन से हम सीखते भी हैं। लेकिन इसी बाइबल के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े साइलेंट लगते हैं, या उनका लगता है कि कंट्रीब्यूशन हम पढ़कर निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक विश्वासयोग्य व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शायद एक बड़ी लड़ाई को लड़ने वाला। मैं विश्वास करता हूं उस बच्चे का भी बड़ा आदर है परमेश्वर की दृष्टि में जिसने अपनी 5 रोटियां जो है वो प्रभु के लिए दे दी। हालेलुया। या उस व्यक्ति का, शमौन कुरैशी का, जिसने यीशु मसीह के क्रूस को अपना कंधा दिया। ऐसे कई साइलेंट कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसी तरह जब मैं बाइबल में अध्ययन कर रहा था, मुझे एक कैरेक्टर परमेश्वर ने शो किया और मैं आपके सामने उसको प्रकट करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल यहाँ कलीसिया में, लेकिन जब आप अपने घर जाएं तो आप उनके जीवनों पर मनन करें और आपको वो मिलेगा। लूका उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ ल्यूक उसका पहला अध्याय, और उसमें हम जकरिया और इलीशिबा की कहानी पढ़ते हैं।
ज़करयाह की और एलीशिबा की कहानी को हम अध्ययन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी बाइबल खोलें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकालें और देखें कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से ज़करयाह के जीवन में और एलीशिबा के जीवन में काम किया और अपनी महिमा को उसके जीवन में प्रकट किया। वी कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको कहानी थोड़ा मैं संक्षेप में करना चाहता हूं, उसके बाद हम मनन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कोई भी पास्टर नीरज या कोई भी जन जरा माइक ले लें और लूका उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद से लेकर और उसके 7 पद तक को 5, 6, 7 इन 3 पदों को पढ़ने में सहायता करें। और बच्चे भी, जितने भी छोटे जवान हैं, आपको मैं प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप जरूर अपनी बाइबल खोलें और लूका उसका पहला अध्याय और उसके 5, 6, 7 पद को पढ़ें। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में ज़करयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। ये बहुत साइलेंट कैरेक्टर लगता है, बिल्कुल आप इसे पढ़ेंगे तो कई बार आप लूका 1 पढ़कर निकल जाते हैं और आगे प्रभु यीशु मसीह के कामों को और उसके जीवन को अध्ययन करने लगते हैं। पर मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर किसी का नाम या उसका जीवन अंकित किया गया, लिखा गया है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये किसी मनुष्य की चालाकी, चतुराई या मनुष्य की बुद्धि नहीं कि चलो उसका भी नाम डाल दें, उसका भी कंट्रीब्यूशन डाल दें। अगर इस वचन के अंदर परमेश्वर ज़करयाह और एलीशिबा को रिवील कर रहा है तो निश्चित ही इसके अंदर एक सामर्थ्य की बात है और परमेश्वर की योजना है। हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने 400 साल तक पृथ्वी पर मनुष्यों से बात नहीं की। 400 ईयर्स, पुराने नियम से लेकर और नए नियम के बीच में जो साइलेंट पीरियड है उसको हम साइलेंट पीरियड भी कहते हैं। 400 ईयर्स तक परमेश्वर ने मनुष्यों से बात नहीं की, किसी नबी को नहीं भेजा, कोई बड़ा काम हम नहीं देखते। दुनिया जी रही थी, ऐसा नहीं था, संसार था, लोग थे, खाना पीना चल रहा था, शादी ब्याह चल रही थी, संसार के सारे काम हो रहे थे। बस एक काम जो नहीं हो रहा था वो ये कि परमेश्वर जो है वो मनुष्यों से बात नहीं कर रहा था। गॉड वाज साइलेंट। पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर देख रहा होगा कि क्या कोई है जो मेरा खोजी है, क्या कोई है जो मेरी आज्ञाओं को, विधियों को मानना चाहता है या मानता है। आज भी वही परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है। But sometimes you feel a silence in your life. कई बार हमारे जीवन में एक साइलेंस हो जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप चर्च भी आते हैं, आप प्रभु बोझ भी लेते हैं। मैंने बहुत मसीहों को देखा, मैं खुलकर बात करता हूँ, आपको जैसे पता है मैं कभी हिचकिचाता नहीं। बहुत सारे लोग मसीह कलीसियाओं में आते हैं, बैठते हैं और उनका आना भी एक फॉर्मेलिटी होता है। कई लोग तो खींच कर लाए गए हैं, कई लोग तो खींच कर बुलाए गए हैं या पकड़ के लाए गए हैं, बच्चे हैं, जवान हैं या कोई भी, चलो। बट देयर इज नो जॉय, जैसा मैंने अपने संदेश के आरंभ में कहा था, देयर इज नो जॉय। मुझे नहीं मालूम आप में से किसी को याद है, मैंने एक बार कर्नाटक की एक टेस्टमनी आपको बताई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास में आए, ओल्ड मैन, ही वॉज ए रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और वो मेरे पास में आए, मसीह थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य जी, इतने साल मैं इस कलीसिया में आता हूँ और मैं प्रभु भोज भी लेता हूँ और मैं सब वचन को सुनता हूँ, आराधना भी सुनता हूँ, लेकिन आफ्टर सो मेनी ईयर्स माई कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन ये है कि मुझे एथियस्ट हो जाना चाहिए। मुझे जो है एक अविश्वासी जो है वो बेहतर है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एंड देन ही स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर क्रिश्चियंस, फेलो क्रिश्चियंस, कि वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो व्यक्ति ऐसे हैं, यहाँ के पहले पादरी ऐसे थे, यहाँ पर ऐसा होता है, और वो अपनी चर्च की कमियां और अपनी चर्च की चिंताओं को मेरे सामने रखने लगे, यहाँ ऐसा है, वैसा है। लेट मी एनकरेज यू, आप संसार में कहीं भी जाएंगे आपको वही लोग मिलेंगे। मुझे याद है जब पास्टर डेविड जब शहर में आए थे, चंडीगढ़ से शिफ्ट होकर जयपुर में आए, मैंने पास्टर डेविड से एक ही बात की थी, आप कहीं भी जाएंगे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो
बहुत कमजोर होंगे, चिंता में होंगे, उनकी अपनी समस्याएं होंगी। और बहुत से ऐसे लोग जो सभा में, कलीसिया में आने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई भी आप आनंद नहीं देखेंगे, मुस्कुराहट भी नहीं देखेंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के लिए हाथ भी नहीं उठाएंगे, बहुत से लोग गाना भी नहीं गाएंगे। जैसे हम सावधान की परिस्थिति होती है, आपने देखा हो जब हम राष्ट्रगान करते हैं, सावधान को अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेते हैं। ताली बजाना, हाथ उठाना, परमेश्वर की महिमा करना, वचन को खोलना, वचन को अंकित करना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने वचन को हाईलाइट कीजिए, बिकॉज व्हेन यू हाईलाइट द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड विल हाईलाइट यू। जब आप परमेश्वर के वचन को महिमा देंगे, मैं विश्वास करता हूं, ये मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि आप वहां नहीं रहेंगे जहां आप हैं। जब आप परमेश्वर की विधियों का, उसकी योजनाओं का आदर करेंगे, जब आप परमेश्वर की सेवा में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके मन से आपकी कड़वाहट दूर हो जाएगी, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंता आएगी, लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आनंद जो है वो आपकी चिंता को दूर कर देगा। कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपका पर्स खो गया है और आप सड़क पर खड़े हैं, आपके लिए बस नहीं रुक रही है, कोई आप लिफ्ट मांग रहे हैं, आपको कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, और आप ठंड में खड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर क्या अपने घर पैदल जाऊंगा, कोई बस मेरे लिए नहीं रुकेगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एटीएम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एक कठिन परिस्थिति है, और तभी अचानक वहां पर आपको जॉन भैया मिल जाए, वो अपनी गाड़ी में जा रहे हो और वो आपसे पूछे कि अरे आप यहाँ सड़क पर क्यों खड़े हैं, और आप उनसे कहें कि जी मेरा पर्स खो गया या मेरे पास जाने के लिए साधन नहीं है। व्हाट विल बी हिज रिप्लाई? वो कहेंगे अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी गाड़ी में आइए। कम ऑन चर्च, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? अगर आप चिंता में भी हैं, आप दुख में भी हैं, पीड़ा में भी हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वह आनंद वापस लौटकर आपके पास आ जाएगा, आपका खोया हुआ आनंद वापस लौट कर आएगा। एंड गॉड विल रेज यू। मैं यहां पर आपको एक अद्भुत कहानी, बड़ी अद्भुत कहानी, जकरिया और एलीशिबा की कहानी बताना चाहता हूं। An amazing couple, wonderful couple। न केवल एक कपल के रूप में, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी आप इनके जीवन को देखिए। व्यक्तिगत, लेट्स लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है कि जकरिया नाम का एक याजक था। उस समय इजराइल में परमेश्वर के मंदिर में लगभग 300 याजक हुआ करते थे, 300, जो परमेश्वर की वेदी की सेवा करते थे। हमारे यहां पर कितने याजक हैं? यहां पर कितने याजक हैं? पोस्टर पर 4 है ठीक है, पोस्टर पर 4 है, वैसे यहां सारे याजक ही याजक बैठे, क्योंकि नए नियम के अनुसार जिसने पवित्र आत्मा पाया वो याजक ही है। लेकिन फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा पाकर कोई काम नहीं कर रहे। उनके अंदर काम करने की शक्ति है, योजना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको यूज में नहीं ला रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लेट्स लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। यह लिखा है कि उस समय जकरिया नाम का एक याजक था, और यहां पर 300 याजक हैं, और उनमें से एक जकरिया है। और वेदी पर वही जाएगा जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी। उस दिन वेदी पर वही जाएगा जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी। चिट्ठी डाली जाती है और जकरिया के नाम जो है वो चिट्ठी निकल आती है। लिखा हुआ आगे वचन में, आप 8 अध्याय में 8 पद में पढ़ सकते हैं। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, उसकी पारी आती थी, जब चिट्ठी डाली जाएगी उसका टाइम आएगा, और वो अपनी पारी के अनुसार जो है वो याजक का काम करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करे, धूप जलाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड ना, परमेश्वर की वेदी पर जाकर जो है धूप को, पुराने नियम में, आज भी हमारे भारतीय सभ्यता में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मंदिरों के अंदर जो वो धूप जलाई जाती है, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, क्योंकि ये बाइबल के समय में, आप प्राचीन जो सभ्यता थी पुराने नियम में, उस सभ्यता के अनुसार देखते हैं। अब तो परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया ना, अब परमेश्वर को एक विशेष धूप की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है ना। आप भी परमेश्वर के लिए, आपका जीवन जो है वो एक सुगंधाई जो है वो धूप है परमेश्वर के लिए। आप ग्रहण योग्य हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा था। उसके नाम पर चिट्ठी निकली और उसको बुलाया गया कि वो मंदिर में आए और क्या करे, धूप को जलाए। और वो बड़े विश्वास योग्यता से जो है
वहां पर उस काम को करता है। 10 पद में लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली जो थी वो बाहर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आज कलीसिया को क्या सीखना है? आज कलीसिया को सीखना है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का काम करें तो कलीसिया को प्रार्थना करना है। जब कलीसिया की तैयारी हो, मैं धन्यवाद करता हूं फिर से, जवान बच्चे जरा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, जो यहाँ सुबह 8:30 बजे खड़े हो जाएं एक बार। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वेल डन। जो लोग सुबह मॉर्निंग में आए थे जरा खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, थैंक यू जीसस, ये व्यवस्था देख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये लोग यहाँ पर 8:30 बजे यहाँ पर थे। थैंक यू सो मच, प्लीज बी सीटेड। 8:30 बजे ये बच्चे यहाँ पर थे। ये क्या कर रहे थे? ये व्यवस्था को संभाल रहे थे, व्यवस्था को, परमेश्वर की वेदी को संभाल रहे थे कि आज परमेश्वर का दिन है और ये हमें परमेश्वर का काम करना है। पुराने नियम के अनुसार वहां क्या लिखा है? वहां पर जो लोग थे, मंडली जो थी, वो बाहर प्रार्थना कर रही थी। और जकरिया कहाँ है? जकरिया मंदिर के अंदर है। और तभी क्या होता है? तभी एक अद्भुत घटना घटती है, एक सुंदर घटना घटती है। और ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना के आगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जा रही है, क्योंकि अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने का जो द्वार है वो खोला जा रहा है। इससे पहले स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास नहीं भेजा गया। हम लोग पढ़ते हैं कि मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम यीशु रखना। पहले जो स्वर्गदूत किसके पास में आया हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। पास्टर नीचे जरा पढ़े, 10 पद से पढ़े। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आप जानते हैं ये स्वर्गदूत कौन है? यह लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है वो जकरिया के पास में आया। लेकिन अगर आप इस स्वर्गदूत को जानना चाहते हो तो आप पढ़ें 18 पद को। जब जकरिया ने उस स्वर्गदूत से एक सवाल पूछा, पढ़ें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। थैंक यू। सबसे पहले स्वर्गदूत मरियम के पास नहीं भेजा गया अचानक, लेकिन पहले स्वर्गदूत जो है वो जिब्राइल जो है वो स्वर्ग से उतर कर आया और जकरिया के सामने खड़ा हो गया और बोला कि तेरे एक पुत्र होगा, तेरे एक पुत्र होगा। और यहां से हम प्रभु यीशु मसीह के संसार में देह धारण करने की घटना का जो प्रथम अध्याय है वो देखते हैं। स्वर्गदूत आया और जकरिया से बोला कि तेरे एक पुत्र होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग से पढ़िए, घर जाकर भी इसे आराम से पढ़िएगा। जकरिया ये देखकर घबराया, 12 पद में लिखा है, और उस पर एक बड़ा भय छा गया। जकरिया ने जब स्वर्गदूत को पहली बार उस एक स्वर्गदूत को देखा और उसके मन में एक बड़ा डर, एक अशांति सी हो गई और वो चुप हो गया। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। कितने सालों से जो जकरिया है वो प्रार्थना कर रहा है कि उनके संतान हो। कई वर्ष निकल गए, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पद मैं देख सकता हूं, अध्ययन जो मुझे पवित्र आत्मा मुझ पर रिवील करता है कि प्रार्थना नहीं सुनी गई है, फिर भी वो ईमानदार है। कई वर्षों से प्रार्थना जो है वो नहीं सुनी गई है, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिला है, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा में ईमानदार है। दैट्स अ वंडरफुल चॉइस। आज कई बार क्या होता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इजराइलियों के समान हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, या हमारी प्रार्थनाएं, जो इंग्लिश में एक वर्ड होता है हैंग, हमारी थोड़ी प्रार्थना रुक जाए, या हमें परमेश्वर का समय नहीं मालूम कि परमेश्वर का निश्चित समय क्या है और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि इतने वर्षों तक प्रार्थना ना सुने जाने के बाद में भी ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो परमेश्वर की सेवा के लिए विश्वास योग्य हैं। इनके लिए एक बात लिखी है, अगर आप लूका उसका पहला अध्याय और 6 पद को आप अंडरलाइन कर लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल के अंदर लूका उसका पहला अध्याय उसके 6 पद को अंडरलाइन कर दें। क्या लिखा है पास्टर नीरज? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को और सब विधियों को मानने में निर्दोष थे, धर्मी थे। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो वर्ड यूज किया गया है धर्मी का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म के काम कर रहा है। धर्मी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है राइचियसनेस, और राइचियसनेस का मतलब है जिसका संबंध परमेश्वर के संग सीधा हो। ऐसे घूम के नहीं हो कि त्योहार मनाने के द्वारा या हमने दान पुण्य के द्वारा या कोई काम करके हम परमेश्वर के साथ जो है वो धर्मी होते हैं। यह जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो परमेश्वर के साथ प्रत्येक दिन जो है वो राइचियस है। ऐसा नहीं कुछ करके हम साल में एक बार हमने केक काट लिया, क्रिसमस मना लिया, ईस्टर मना लिया, या हमने कुछ अच्छा काम प्रभु के लिए कर दिया और हम धर्मी हो गए, राइचियस हो गए, बहुत महान हो गए। लेकिन प्रत्येक दिन एवरी डे जिसका संबंध परमेश्वर से सीधा हो, दैट इज कॉल्ड राइचियसनेस। और लिखा है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों को मानने में क्या थे? निर्दोष थे। आज हो सकता है कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बड़ा अथाह ज्ञान हो, संसार में आपकी बड़ी रेपुटेशन हो, संसार में आपकी बड़ी वाहवाही हो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या आपके जानकार या किसी भी प्रकार का मनुष्य जो है वो आपकी प्रशंसा करे। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि उस प्रशंसा का अर्थ कितनी देर तक होगा? वो प्रशंसा करने वाला भी संसार में नहीं होगा, राइट? आप भी नहीं होंगे और वो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रशंसा यहोवा परमेश्वर आपकी करेगा, जो मोहर परमेश्वर आपके लिए लगा देगा कि ये बेटा, ये बेटी, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति, इसका जीवन प्रार्थना का है, ही इज ए राइचियस मैन, ये निर्दोष है। यही मसीह विश्वास की सबसे बड़ी, मैं कह सकता हूं कि प्रार्थना होनी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें हम इनके जीवन से सीखते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें आप सीख के जाइए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। सबसे पहली बात, इनका जीवन जो वो धर्मी है, दे आर राइचियस और निर्दोष है। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे। इसका क्या अर्थ है कि वो खराई से चलते थे और अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, जो मूल्य थे, ना केवल परमेश्वर के साथ लेकिन लोगों के साथ में भी। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, क्रूस के अंदर 2 लकड़ियां होती है, ठीक है? एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी लकड़ी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये कहते हो कि मेरा संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं परमेश्वर के गीत भी लगा लेता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ। इमेजिन, आर यू राइट विद योर पीपल अराउंड यू? जो लोग आपके आसपास है, क्या उनके साथ आप सही हैं? यही बाइबल यहां पर अंकित करती है कि वो न केवल परमेश्वर के साथ थे लेकिन निर्दोष थे, वो मनुष्यों के साथ में भी अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी को ठगा नहीं, किसी के संग चलाकियां नहीं की, किसी के संग फरेब नहीं किया, किसी के अहित के बारे में प्लान नहीं किया। लेकिन उनका हृदय जो था वो पवित्र था, उनका हृदय शुद्ध था। वो झूठ चपाट नहीं बोलते होंगे, वो चलाकियां नहीं चलते होंगे, वो घमंड नहीं रखते होंगे, या किसी मनुष्य का मुंह देखकर अच्छी बात कर दी और पीठ पीछे उसकी आपने बुराइयां करना शुरू कर दिया। ये चीजें परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हम चर्च क्यों आते हैं? लिसन, हम कलीसिया क्यों आते हैं? हम रिपेयरिंग कराने आते हैं। जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है ना, तो उसको हम ले जाते हैं वर्कशॉप में, ले जाते हैं, भाई गाड़ी पंचर हो गई, हमारा ये फेंडर निकल गया है, हमारा बल्ब नहीं जल रहा। Every Sunday we come to receive the correction and healing from the Lord. सिर्फ यहाँ पर हम इसलिए नहीं आते कि एक संडे एक नीति है, एक नियम है, कोई विधि है कि बस हमको पहुंचना है। How many of us coming here, हम में से कितने लोग यहाँ पर जो है वो करेक्शन रिसीव करने के लिए आए हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग करेक्शन को रिसीव करने आए कि प्रभु मैं यहाँ से थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये चीज़ ज़्यादा, आप बाल कटाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा। आप जाते हैं नाई से, कहते भैया ये सब थोड़ा जो ज़्यादा बढ़ गया इसको काट दो। आपने देखा इंग्लिश में वर्ड होता है प्रूनिंग, समझते हैं आप? काट छाट।
माली देखा आपने, माली क्या करता है, पेड़ को देखता है, कुछ डालियां इधर जा रही हैं, कुछ डालियां इधर जा रही हैं, बेडौल। लेकिन माली क्या करता है, उसकी एक बड़ी वाली कैंची होती है उसके पास, वो छोटी वाली नहीं होती, उसके पास बड़ी वाली कैंची होती है, और बड़ी कैंची चला चला कर पूरे पेड़ का जो आकार है आपने देखा होगा पार्क्स के अंदर, फिर आप कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए क्योंकि किसी ने उस पर काम किया है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देंगे, मैं आपको बताता हूं, मनुष्य आपकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा कि ये व्यक्ति औरों से फर्क है। हमने इसके जीवन में खराई देखी है, ये एक ईमानदार व्यक्ति, सच बोलता है, ये अपने वचन पर, अपने सिद्धांतों पर जो बात कहता है उसे ये करता है, ये बोलकर बताकर भाग नहीं जाता, डिसअपीयर नहीं हो जाता। अगर इसने कहा है इज अ धर्मी, इज अ राइचियस मैन, इसके मुंह से निकलने वाले शब्द जो हैं वो स्थिर है, चट्टान के समान स्थिर है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। कम ऑन कलीसिया, लिसन। आप कैसे निर्दोष होंगे, आप परमेश्वर के सामने कैसे सुंदर दिखाई देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी एक हाजिरी लगा दी। हाजिरी तो केन ने भी लगाई थी, आपको याद है, केन भी परमेश्वर के सामने आया, ऑफरिंग लेकर आया, लेकिन क्या उसके जीवन को, उसकी ऑफरिंग को स्वीकार किया गया? जब उसकी ऑफरिंग ही नहीं स्वीकार की गई तो उसका जीवन कैसे स्वीकार किया जाएगा? लेकिन यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम जकर्याह है, और उसके लिए लिखा हुआ है, बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, वो एक खरा व्यक्ति था और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और सारी विधियों को मानता था। तब भी जब उसके जीवन में उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, मैं सोचता हूं कि शायद हम में से कोई और होता। मैं कई बार इसको विटनेस कर चुका हूं। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, आराधना का हिस्सा होते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऊपर से उनके वचन निकल जाता है और वो चिंता में उबलते रहते हैं और वो सोचते हैं परमेश्वर कब मेरी प्रतिज्ञाओं का आंसर देगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं विवाइन को, जेनेट को। विवाइन खड़े हो जाओ एक मिनट। अभी जेनेट तो चर्च आएगी, शी इज एट होम। many years, right? almost 10 साल प्लीज बी सीटेड। इन्होंने प्रार्थना की होगी कि प्रभु हमारे वंश को बढ़ा। हर एक कपल चाहता है, हर एक परिवार चाहता है उनका विवाह कि उनका वंश बढ़े। प्रभु हमारे वंश को बढ़ाओ। पहला साल निकल गया, दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया, चौथा, पांचवा, छठा, शायद अब गिव अप करने की स्थिति आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं किसके पास जाऊं? इतना डॉक्टरी इलाज करा लिया, इतने जगह घूम लिए, इतने लोगों की राय ले ली, अब मैं क्या करूं? आज के समय में वी ट्रस्ट इन द मेडिकल साइंस, राइट? कोई भी छोटी सी बात होती है तो हमारे पास एक कैपेसिटी है, मेडिकल साइंस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, हम हवाई जहाज में उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्रेज गॉड फॉर द मेडिकल साइंस, प्रेज गॉड फॉर द अदर साइंस इक्विपमेंट्स व्हिच पीपल हैव मेड। लेकिन उससे पूछिए जो 10 साल तक चुपचाप बैठा है, 20 साल तक चुपचाप बैठा है। अब्राहम के बारे में भी लिखा है लगभग 25 साल तक, 25 ईयर्स तक अब्राहम और सारा भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो धर्मी थे, विश्वासयोग्य थे और प्रभु की महिमा करते थे। और उन्होंने परमेश्वर के भाग में से कभी चोरी नहीं की। चाहे वो परमेश्वर का समय हो, चाहे परमेश्वर की सेवा हो, चाहे उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं को मानना हो, उन्होंने परमेश्वर के भाग से कभी चोरी नहीं की। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बीमार और आपको ऑफिस जाना है और आपको मालूम है कि कंपलसरी जाना ही जाना है, नहीं तो सैलरी कटेगी, नहीं तो बॉस को फेस करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो लोग जॉब करते हैं, खासतौर पे जो टीचर्स हैं या जो किसी छोटी पोजीशन पर हैं और उनके ऊपर एक बॉस बैठा है और वो बॉस आपसे पूछेगा आप कल क्यों नहीं आए, आपको दिल में धक धक होगी, क्योंकि आपको अपने बॉस को फेस करना चाहकर। लेकिन क्या ये चीज़ हम सोच सकते हैं कि हमको परमेश्वर को फेस करना है? जब तब हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और आज्ञाओं को टाल दिया, पैर पर पैर रख के आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं और मैं क्या करूं, कौन सा नया बिजनेस कर लूं, कहाँ चला जाऊं, कैसे फोन कर लूं। बट डू वी हैव सम टाइम टू सिट डाउन एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? लिखा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। लिखा है 6 पद में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा जो थी वो बांझ थी। नाउ इस कैरेक्टर पर जरा हम अध्ययन करेंगे एलीशिबा के लिए। बहुत सी महिलाएं, बहनें यहां पर बैठी हुई हैं।
महिलाओं के बारे में ऐसी एक स्टडी है या ऐसा सोचा जाता है, ऐसा कहा जाता है, दे थिंक लॉट, बहुत डीप में जाकर सोचते हैं, बहुत अंदर तक किसी चीज को, गहराई तक। पुरुष थोड़ा सा किसी चीज को सोचते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है देख लेंगे, राइट, संभाल लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन महिलाओं के लिए वो बातें, कोई भी बात होती है, वो डीप चुपचाप बैठकर घंटों, हो सकता है महीनों सोचती रहे उस टॉपिक के ऊपर कि वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी वो समाधान नहीं हुआ, अभी वो फैसला नहीं हुआ, अभी वो बात जो है वो सामने नहीं आई है, अभी जो है वो किंतु परंतु वो जो छिपा हुआ है उसका हमको जो है पोस्टमार्टम करना है। पकड़ कर बैठे हैं हम। लेकिन मैं एलीशिबा के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इतने वर्ष हो गए, वो बांझ है, समाज क्या कहता होगा। उस समय प्राचीन काल के समय में या 2000, 3000, 4 साल पहले इतने सोसाइटी इतनी अपडेट नहीं थी, इतनी मॉडर्न नहीं थी। आज नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लोग तो आज बच्चा छोड़ो, बिना शादी के साथ रह रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो कहते हैं भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता, हम रह रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ये चीजें संभव नहीं थी। और अगर किसी के बच्चा ना हो, किसी का संतान ना हो, किसी का वंश ना हो, तो और भी मुश्किल है कि भाई ये व्यक्ति के संतान नहीं है। लोग क्या क्या राय देते होंगे, लोग क्या क्या उसको ऑप्शंस देते होंगे। एलीशिबा के लिए मुश्किल था उन चुनौतियों को, सामाजिक चुनौतियों को झेलना, बातों को झेलना आसान नहीं होगा। हन्ना के बारे में भी ऐसा ही है। उसे बहुत, हन्ना का कैरेक्टर भी आप अध्ययन कीजिएगा जाकर, उसे भी यही सब झेलना पड़ा। और शायद दूसरी महिलाएं उसके बारे में लिखा, उससे लोग चिढ़ते थे, हन्ना से लोग चिढ़ते थे। यहां पर ऐसा विवरण नहीं आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि समाज वही है, लोग तो वही है। वो एलीशिबा के बारे में भी बुरा बोलते होंगे, देखो इसके संतान नहीं, 20 साल शादी को हो गए, 25 साल, और वो भी याजक। हेलो, याजक, परमेश्वर का दास। कोई आम आदमी हो, कोई व्यापारी किसान हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर के याजक के जीवन में ऐसी बात, तो लोगों का तो परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट जाना चाहिए कि जब याजकों के जीवन में ऐसी समस्या है तो भैया ऐसे परमेश्वर की आराधना करके हमें क्या मिलेगा। जो अपने याजक की प्रार्थना नहीं सुन पा रहा, अपने याजक के कामों को नहीं कर पा रहा, तो उस परमेश्वर के पास जाकर हमें क्या मिलेगा। आज भी यही है, लोग यहां पर चेक करने आते हैं, इवैल्यूएट करने आते हैं किसके जीवन में। हम लोग जब पास्टर्स, लीडर्स हम बैठते हैं, हम सोसाइटी को, सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं। कितने लोग परमेश्वर के पास जो हैं वो अपने काम से आए, अपने फायदे से आए हैं। मुझे याद है कि वैशाली में यहां पर एक बिजनेसमैन था। I want to give you a wonderful testimony। बड़ी सुंदर और सरल घटना आपको बताता हूं। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा कि सर आप मेरे लिए एक प्रार्थना कीजिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना, उसने कहा कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा प्रभु जो भी इसका बिजनेस है, उसने कहा कि मैं आपको भी बताऊंगा नहीं क्या है, लेकिन जब वो बिजनेस सफल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने बड़े विश्वास से उसके लिए प्रार्थना की, धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। उसने कहा सर अगली 7 तारीख को मेरा ये काम होने जा रहा है, आप जरूर इसको प्रार्थना में रखिएगा। 7 तारीख मुझे याद थी। मैंने कहा उसका 7 तारीख को काम होगा। आज वो 7 तारीख है, पूरा दिन निकल गया, मैं सोचता रहा कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। 8 तारीख को मैं उसकी शॉप पर पहुंच गया फीडबैक लेने के लिए कि भैया वो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो दुकान बंद थी, शटर डाउन था। मैंने कहा अरे लगता है काम हो गया, लगता है कोई बड़ा सेलिब्रेशन, मेरे अच्छे मित्र बन गए थे वो। मैंने कहा आज काम हो गया, आज तो दुकान बंद है, घर पर अपने परिवार के साथ आनंद मना रहे होंगे। मैं घर पहुंच गया। जब मैं घर पहुंच गया तो पड़ोसी उतर आए, कहते सर आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने कहा ये मेरे जानकार हैं। कहते सर यहाँ से चले जाइए, उन्होंने 70 लाख का पैसा जुआ में लगा दिया, पुलिस यहाँ घूम रही है। 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए जुए में लगा दिया। कैन यू बिलीव दैट। वो क्या प्रार्थना करा रहे थे, क्या प्रार्थना करा रहे थे कि उनका बिजनेस जो है वो सफल हो जाए। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर वो मुझसे कहते कि मैं 70 लाख का पैसा जुए में लगाने जा रहा हूं, शायद मैं प्रार्थना नहीं करता, शायद मैं प्रार्थना नहीं करता। ये एक अच्छी प्रार्थना नहीं है कि आप जुए के लिए प्रार्थना करिए। कम ऑन चर्च, लिसन इट वेरी केयरफुली। हमारी प्रार्थनाएं क्या है परमेश्वर के सामने। आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। नॉट इन द चर्च मीन्स जीवित है लेकिन कलीसिया में नहीं है, क्योंकि उसका मन
परमेश्वर में नहीं था। उसने सुसमाचार सुना, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सुना, उद्धार के संदेश को सुना, लेकिन उद्धार के संदेश से उसे कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं और वो आकर यही चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका काम बन जाए, लेकिन बाइबल एक ऐसे परिवार के बारे में बताती है जो कई सालों तक बैठे रहे, उनका काम नहीं बना। There is no result at all for many years। फिर भी बड़ी ईमानदारी के साथ जकरिया जो है वो परमेश्वर की वेदी पर खड़ा है, बड़ी ईमानदारी के साथ। मुझे लगता है जो उस दिन जो उसके नाम चिट्ठी निकली होगी वो कितना खुश होगा। 300 याजक हैं और मेरे नाम चिट्ठी निकल आई, आज मैं जाऊंगा परमेश्वर की वेदी पर, मुझे धूप जलाने का अधिकार मिला। हालेलुया, कितना खुश हुआ होगा भाई। 300 लोगों में से एक व्यक्ति की चिट्ठी निकलेगी, कितने आनंद की बात है। उसके नाम चिट्ठी निकल आई, खुश हो गया, खुशी खुशी अपनी सेवा को बड़े आनंद के साथ अपनी सेवा को पूर्ण करने के लिए वेदी पर गया। यही आज कलीसिया को संदेश है। बड़े आनंद के साथ आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, बड़े आनंद के साथ आप उसके वचन को पढ़िए, बड़े धन्यवाद के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ और सभाओं में उसका गुणगान कीजिए। तब भी शायद तब जब आपकी बहुत सी प्रार्थनाएं ना सुनी गई हो। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताकर आगे ले जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को गड्ढे में डाल दिया। स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने क्या कहा? उससे कहा, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कई समय लगे, कई वर्ष लगे, लेकिन तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है। तू एक विश्वास योग्य और निर्दोष दास ठहरा है। तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। और तू क्या करना, तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। 14 पद से पढ़ रहा हूं, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। कितनी सुंदर आशीष है, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि तेरे जो संतान होगी, तेरी संतान के द्वारा बहुत जन क्या होंगे? आशीष होगी। आज तमाम उन माता पिताओं के लिए कितनी अच्छी बात है जिनके बच्चों के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हैं। हालेलुया। आगे एलिशिबा मालूम है मरियम से क्या कहती है? कहती है 43 में लिखा है, ये अनुग्रह मुझे कहां से प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास में आई है। जब मरियम एलिशिबा से मिलने के लिए आती है, ऐसी संतान, ऐसी संतानें, ऐसे बच्चे, ऐसा परिवार जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और जिनके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसका नाम यूहन्ना रखना और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और देखिए 15 पद में प्रभु ने एक प्रतिज्ञा लिखी है, वो प्रभु के सामने क्या होगा? प्रभु के सामने क्या होगा? महान होगा। स्वर्गदूत कह रहा है। सोचिए एक पिता को कितनी खुशी हो रही होगी, एक पिता को कितना आनंद हो रहा होगा। स्वर्गदूत कह रहा है कि तेरे जो संतान होगी उसके द्वारा बहुत से लोग आनंदित होंगे और मैं उसको महान बनाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। और वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुत लोगों को प्रभु परमेश्वर के लिए फेरेगा और एलिया की सामर्थ उस पर होगी। हालेलुया। एलिया का आत्मा और सामर्थ उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों को वो फेर देगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। ये परमेश्वर ने एक बड़ा टास्क जो है वो यूहन्ना को दे दिया। प्रार्थना कौन कर रहा था? जकरिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का एक साधारण उत्तर नहीं दिया, चल तू बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा है, इतने वर्ष हो गए, 25 साल 30 साल हो गए, चल तुझे हम एक संतान दे देते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने उसे संतान ही नहीं दी, एक ऐसी संतान दी जो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुई और जिसका नाम महान हुआ और उसके बारे में स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में ना केवल आशीष देगा लेकिन ऐसी आशीष देगा कि उस आशीष के द्वारा परमेश्वर के राज्य का उत्थान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोग आशीष परमेश्वर से मांगते हैं ना, लॉर्ड ब्लेस अस, ब्लेस अस, लेकिन मैं इस चीज को सिखाता हूं, लॉर्ड विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर्स। परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देगा, एक ऐसी योग्यता देगा, एक ऐसा गुण देगा
जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा जो है वो आशीषित होगी, परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ेगा। कई बार हम छोटी आशीष मांगते हैं परमेश्वर से, छोटी चीज मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। प्रभु हमें एक गाड़ी दे दे जिसमें मैं अपने परिवार के साथ सेवा करने जाऊंगा, एक घर दे दे प्रभु जिसमें मैं आराम से उस घर में रहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ऐसी आशीष देगा जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ेगा। 18 पद में बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वर्गदूत पूछता है, स्वर्गदूत से वो पूछता है ये कैसे होगा, मैं नहीं जानता, मैं तो बूढ़ा हूं। इस पर भी जरा ध्यान दे लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। एलिशबा एक बुजुर्ग स्त्री है, शायद अब उसके लिए कंसीव करना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं। उसके लिए मेडिकल साइंस के बियॉन्ड जाकर ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज एलिशबा जो है एक बूढ़ी स्त्री है। लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है, अपनी पहचान बताता है, मैं कौन हूं। वो कहता है मैं कौन हूं? जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी ये जिब्राइल जिंदा है। हालेलुया। और आप नहीं जानते किस दिन वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, किस दिन वो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आए। लेकिन आपके पास प्रार्थना होनी भी तो चाहिए। मेरी एक ही प्रार्थना रहती है, अगर जो लोग मुझे करीबी से जानते हैं, मैं संसार, ये गाड़ी घोड़ा, ये सब चीजें तो मांगता ही नहीं, आज तक नहीं मांगी। 22 साल हो गए सेवा में। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु मेरे जीवन काल में मैं भारत देश के उद्धार को अपनी आंखों से देखूं। That's one and only prayer। जब से मैं सेवा में आया, मैंने और किसी प्रार्थना पर कभी बलि नहीं दिया। मेरी प्रत्येक सुबह की, प्रत्येक रात की बस एक ही प्रार्थना है कि भारत देश के करोड़ों लोग जो अंधकार में बैठे हैं, उनके ऊपर प्रभु जी आपका एक बड़ा प्रकाश हो। और मैं विश्वास करता हूं, मैं दाऊद के समान, मैं अब्राहम के समान विश्वास करता हूं कि ये होगा। हम अपनी आंखों से भारत के उद्धार को देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग प्रभु की ओर फिरेंगे, अंधकार से निकलकर वो अनंत ज्योति को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की संतान होंगे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों की मेरी प्रार्थना समझ में आती है कि नहीं आती है, पर जब मैं लीडर्स कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, जहां सारे विजनरी लोग बैठे होते हैं, जिनके 50-50 साल के अनुभव हैं, जो लोग बड़े बुजुर्ग हो गए, जिनके साथ परमेश्वर चलता है, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, यूसुफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति 26:4 के अंदर एक बड़ी सुंदर बात अब्राहम के लिए लिखी है, निकालिए। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ के देखिए, और उसके बाद कोई जन उत्पत्ति 22:17 को भी निकाल ले। पढ़िए। हालेलुया। क्या लिखा है आपने पढ़ा ध्यान से? जो लोग वचन के प्रेमी हैं उनके लिए, उनसे बात कर रहा हूं, जो वचन के प्रेमी उनसे बात कर रहा हूं। लिखा है, नीरज एक बार दोबारा पढ़ दे। क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की मानी है। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मैं तेरे वंश को, ये मेरी प्रार्थना भारत के लिए है कि भारत के लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हमारी सेवा के द्वारा या हमारे द्वारा तैयार किए गए जवानों के द्वारा पूरे भारत के अंदर परमेश्वर ये काम करने जा रहा है। परमेश्वर तारों के समान भारत के अंदर अपने पुत्रों पुत्रियों को खड़ा करेगा और वो याजक होंगे और उनके पास अधिकार होगा। आगे पढ़े। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और ये सारे राज्य, कितने राज्य अभी भारत के अंदर? कितने राज्य हो गए? 29। ये सारे राज्य जो हैं वो परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहा है। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना क्या है? हम जानते हैं, एक गाड़ी मिल जाए, एक घोड़ा मिल जाए, एक कपड़ा मिल जाए, एक नए साल पर कोई अंगूठी चेन मिल जाए, हाँ? कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। ये साधारण लोगों की प्रार्थना है। लेकिन जिनके साथ परमेश्वर चलता, यूसुफ के लिए लिखा है कि यूसुफ के साथ कौन चलता था? परमेश्वर। उसकी प्रार्थना ये नहीं हो सकती, दाऊद की प्रार्थना ये नहीं हो सकती, अब्राहम की प्रार्थना ये नहीं हो सकती। लेट्स लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। दोबारा पढ़ें।
मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और ये सारे देश में दे दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। कम से कम मैंने भारत की बात कर ली है कि भारत की सारी जातियां जो हैं वो क्या करेंगी? तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। धन्य मानेंगी। आगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। ये आपको करना है, ये आपको करना है। आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को, उसके नियम को मानना है। और ये नियम बहुत सरल है। नए नियम में तो बहुत सरल है। पुराने नियम में तो आपको सुबह उठना है, धूप जलानी है, ये करना है, वो करना है, आपको बहुत सारी बलिदान देने हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने। पर नए नियम में आपको जानते क्या करना है? नए नियम में आपको खड़ा होना है और प्रार्थना करनी है और उन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू करना है। सोचना शुरू करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपके पास क्या असाइनमेंट है, आप परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट ब्रदर, हम लोग यही कल बात कर रहे थे। पिछले दिनों हम एक बड़े अधिकारी के पास में गए, एक काम लेकर गए। हमने उसे एक लेटर दिया। जब हमने उसे लेटर दिया, उसने पूरा लेटर पढ़ा। आप जानते हैं उसने क्या पूछा? उसने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब हमारे पास हम तैयार नहीं है, हम उससे क्या चाहते हैं। अब हम सोच रहे हैं भाई क्या चाहते हो, आप बताओ क्या चाहते हो। इट्स वेस्टिंग टाइम। आपके पास केवल 5 मिनट है। एक बड़ा अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी आपके सामने बैठा है, कहते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। पर हम तैयार ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं सर बस देख लेना, सर बस ये बात देख लेना। अरे क्या देख लेना, तुम मुझसे क्या चाहते हो। हम तैयार नहीं है। हम परमेश्वर से कहे प्रभु मैं पूरे राजस्थान को आपके नाम से मांगता हूं। हालेलुया। और सिर्फ मांगना नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर चलना, अपने आप को तैयार भी तो करना है। एक पहलवान लेटे लेटे सोचे कि 3 साल बाद जो है वो ओलंपिक होगा और मैं लेटे लेटे वो सोचता रहे, अखबार पढ़ता रहे, टीवी देखता रहे, लेकिन सुबह उठकर वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज ना करे, दौड़े नहीं, उस तरह का भोजन ना खाए, अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करे, क्या वो ओलंपिक में जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इफ आई कम टू योर होम, अगर मैं आपके घर आऊं, मैं देखूं कि आपके पास कितनी किताबें हैं विश्व के संरक्षण की, मसीह इतिहास की, फिलॉसफी की, या प्रभु की प्रार्थना कैसे करें। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पिछले दिनों एक विलेज में था और वहाँ एक ऑटो ड्राइवर मुझसे मिलने के लिए आया। हम खाना खा रहे थे बैठा, और बातों बातों में मैंने इस बात को कहा कि मैं जब किसी के घर में जाता हूँ तो मैं उसका लिविंग रूम में, हम लोग लिविंग रूम में बैठते हैं तो देखते हैं कि भाई घर में क्या किसी ने पोस्टर लगा रखा है या किसी ने कोई बाइबल का वचन लगा रखा है। तो मैंने बातों बातों में कहा, मैं अगर किसी व्यक्ति को इवैल्यूएट करता हूं तो मैं ये इवैल्यूएट करता हूं कि उसके लिविंग रूम में कितनी किताबें हैं, उसकी लाइब्रेरी। आप जानते हैं उसने सुना, सुनने के बाद तुरंत बाजार गया और 5-6 हज़ार रुपए की मसीह साहित्य किताबें लाके लाइब्रेरी बना के मुझे फोटो खींचता, देखो भैया मैंने लाइब्रेरी बना दी है। हालेलुया। इन्वेस्टमेंट। एक ऑटो ड्राइवर किताबें पढ़ रहा है, विश्व के इतिहास को, मसीह इतिहास को समझ रहा है, वो देख रहा है। दानियल की प्रार्थना उस किताब में लिखा था। दानियल की प्रार्थना किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दानियल की प्रार्थना का जीवन वो खरीद लाया जाकर 400 रुपए की किताब, प्रेज गॉड, और वो पढ़ रहा है कि परमेश्वर दानियल के द्वारा क्या काम करता था। यही चीज आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उत्पत्ति 26:4-5 पढ़ा आपने? उत्पत्ति 26 उसका 4था अध्याय और 5 पद पढ़े। 26 अध्याय, हाँ, 4 और 5 हाँ, पढ़ दिया। उत्पत्ति 22:17 भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 17 पद। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और मैं तेरे राज्य को, तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा। चलिए, उसके पुत्र की बात थी, हमारी सेवा की बात है कि मैं तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, दूर दूर तक तुझे कार्य और राज्य दूंगा, क्योंकि और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ, और तेरा वंश जो होगा वो क्या होगा? अधिकारी होगा। वहां पर लिखा है क्योंकि तूने विश्वास किया है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा कितने साल लग गए। आज मैं कलीसिया से एक अंतिम और मुख्य बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। विश्वास करना मत छोड़िए।
कई बार विश्वास हमारे लिए एक पैरामीटर हो जाता है। कई बार विश्वास जो है वो हमारे लिए एक खोखला, आपने देखा है हम मूंगफली तोड़ते हैं और उसमें दाना नहीं होता, ऊपर से तो छिलका होता है लेकिन उसके अंदर दाना नहीं होता। समटाइम्स आप मूंगफली में हाथ डालते हैं और आप देखते हैं आपको एक ऐसी मूंगफली मिली जिसमें दाना नहीं है। ऊपर से तो ठीक लग रहा है, ऊपर से आपको लग रहा है कि मैं तैयार होकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है, उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि आपको परमेश्वर की विधियों का ज्ञान नहीं है, आपको परमेश्वर की वेदी का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं का ज्ञान नहीं है। जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने आपको दी है, आपको उसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आपके अंदर रुचि नहीं है, और रुचि नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपके अंदर रुचि होगी परमेश्वर की विधियों को जानने की, आपको जानने का मन करेगा कि परमेश्वर ने कैसे एलीशिबा और जकर्या को इस्तेमाल किया, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैंने इन चीज़ों पर मनन किया। 84 वर्ष तक जो हन्ना थी वो प्रार्थना करती रही, कई वर्षों तक प्रार्थना करती रही। जकर्या के लिए लिखा है कई सालों तक प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंत में वो निर्दोष ठहरा, विश्वास योग्य ठहरा, और परमेश्वर ने कहा ये एक प्रार्थना करने वाला जन है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको एक ही बात पर इनकरेज करूंगा कि आप जब अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना से केवल आप ही आशीषित नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य भी आशीषित होगा। जकर्या को क्या पता था कि मेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को क्या करेगा, समतल करेगा। हालेलुया। उसे पता ही नहीं था, वो तो सोचता होगा मुझे एक बेटा मिल जाए, बस एक बच्चा मिल जाए तो काफी है। लेकिन प्रभु ने उसे कैसा बेटा दिया, जो यीशु मसीह से पहले आया, और उसने प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले यीशु मसीह प्रचार करेगा, जब यीशु मसीह 30 साल के हो जाएंगे और वो प्रचार करना शुरू करेंगे, उससे पहले कौन प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य का? यूहन्ना प्रचार कर रहा था। समटाइम्स यू मे नॉट नो व्हाट इज गॉड्स प्लान। आपको नहीं मालूम, आपको तो लगेगा प्रभु ने आपको कोई चीज दे दी है, कोई योग्यता दे दी है, कोई शक्ति दे दी है, कोई बल दे दिया है, आपको लगेगा ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, इससे मैं अपना लाभ उठाऊंगा। लेकिन आप नहीं जानते कि उसके पीछे परमेश्वर की कितनी सुंदर और बड़ी योजना हो सकती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इससे पहले कि यीशु मसीह आए, यूहन्ना को भेजा, और उस यूहन्ना ने पूरे इज़राइल देश के अंदर, जब मैं अंतिम बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, आसान नहीं था इज़राइल में प्रचार करना। इज़राइल उस समय राजनीतिक परिस्थितियों और धार्मिक परिस्थितियों से जूझ रहा था। सर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इज़राइल के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में, उनकी धर्म व्यवस्था के विरोध में कोई प्रचार करेगा। यूहन्ना पहला प्रचारक हुआ। यीशु मसीह के आने से ठीक पहले फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट एवेंजलिस्ट वो खड़ा हुआ, और इज़राइल में जो गलत शिक्षाएं चल रही थी, इज़राइल के अंदर जो गलत व्यवस्थाएं थी, जो बड़े बड़े यहूदी फरीसी बैठे हुए थे, उनके सामने यूहन्ना खड़ा हुआ। और जब वो पिच बन गई, एक रास्ता बन गया, हालेलुया, जब एक रास्ता बन गया, कुछ वहां एक भगदड़ हो गई, कुछ एक, मैं कह सकता हूं, क्रांति आ गई। अंत में ये शहीद जरूर हुआ, बाइबल बताती है ये यूहन्ना शहीद हो गया परमेश्वर की सेवा के लिए, इसकी गर्दन काट दी गई। लेकिन इससे पहले उसने खड़े होकर पूरे इज़राइल के अंदर सामर्थ्य से प्रचार किया, यहां तक कि इज़राइल की नीतियों को, वहां की धर्म व्यवस्था के विरोध में खड़े होकर प्रचार किया, आप सब गलत हो, झूठे हो, क्योंकि स्वर्ग से लिखा है पवित्र आत्मा उसे संदेश देता था, पवित्र आत्मा से वो पूर्ण था। और जब ये सब हो गया, उसके बाद कौन आया? यीशु मसीह। संभव है कि आज परमेश्वर आपको यूहन्ना के समान इस्तेमाल करना चाहता हो। आपके बाद कोई एक बड़ा प्रतापी परमेश्वर का दास या दासी खड़ा होगा या खड़ी होगी। हो सकता है आज परिस्थितियां कठिन हो, आज राजनीतिक परिस्थितियां कठिन है, धार्मिक परिस्थितियां कठिन है। आपको लगता होगा क्या होगा मेरी प्रार्थना से, लेकिन आप नहीं जानते परमेश्वर आपको एक ऐसी संतान दे दे। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी संतान के द्वारा एक अद्भुत बड़े काम कर दे, आपके भाई के द्वारा कर दे, आपकी बहन के द्वारा कर दे। आगे लिखा इसीलिए शिबा को और बच्चे हुए, ठीक है। वो मोर कजिन्स, वो लोग कितने खुश होते होंगे जब वो यूहन्ना को देखते होंगे, अरे ये हमारा भाई है, ये हमारा मामा का बेटा है।
ये हमारा फूफा का बेटा है, उन लोगों को भी प्राउड लगता होगा कि भाई हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई एक पावरफुल प्रीचर है। आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का कोई साधारण उत्तर नहीं देने जा रहा, एक बड़ा उत्तर भी दे सकता है। क्या किसी को पता था कि दूर देश से, मैं एक बहुत छोटे से टाउन में पला बड़ा, बंगाल के एक छोटे से स्थान पर मैं पला बड़ा, कलकत्ता में, चित्तरंजन, आसनसोल, उसके बाद आगरा के पास छोटे से विलेज में, मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, शायद माता पिता की प्रार्थना थी, जैसा वो कहते हैं, राइट, जैसा वो कहते हैं कि उनकी प्रार्थना है कि उन्होंने मांगा था कि हम एक ऐसी संतान हो जो परमेश्वर की सेवा करे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर बड़ी योजनाओं को करने जा रहा है। आप विश्वास करते हैं? आपको सिर्फ एक काम करना है, कम ऑन चर्च, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। किसी ने मुझसे कहा भैया आप वचन पढ़ने के लिए बार बार सिखाते हो, क्योंकि लोग बार बार भूल जाते हैं। मेरे शक्ल पर कोई अच्छी चीज नहीं है, सुंदर वचन नहीं है, लेकिन जब आप इस वचन को खोलोगे आपको देखेगा परमेश्वर आपसे बात करेगा। मुझसे बात करता है परमेश्वर। 4 दिन पहले सुबह 5:30 बजे परमेश्वर ने मुझे उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बाइबल खोली, प्रार्थना किया, मुझे परमेश्वर ने जकरिया और एलीशिबा के जीवन को दिखाया और प्रभु ने कहा संडे को जाना और इस वचन पर प्रचार करना। एक व्यक्ति जिसकी प्रार्थना कई वर्षों तक रुकी हुई थी, लेकिन वो ईमानदार था अपनी सेवा में। एक व्यक्ति जिसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अपनी परमेश्वर की विधियों को और आज्ञाओं को मानने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता, बड़े आनंद के साथ। सुबह सुबह 4 बजे वेदी तैयार हो रही है, 300 याजक बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर वो बैठा है। लोग देखते होंगे, अरे ये तो वही है जिसकी संतान नहीं है, अरे ये कहां से आ गया। हो सकता है कि उसके संगी याजक उसको पसंद ना करते हो, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा एक ऐसा वंश खड़ा कर दिया कि आप देखिए, जब आप अध्याय को पढ़ते हैं, एक बड़ा काम परमेश्वर के लिए हो गया। हो सकता है किसी के लिए बात छोटी हो, लेकिन जो वचन के प्रेमी हैं वो जानते हैं कि क्या हुआ था। ये यूहन्ना कौन था, यीशु मसीह के आने से पहले इस यूहन्ना का क्या रोल था। ठीक इसी तरह हो सकता है आपसे पहले कोई यूहन्ना आकर गया हो और अब आप यीशु के समान उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, या आप एक यूहन्ना हो, आप यीशु मसीह के समान आगे बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, और आप यूहन्ना के समान एक कदम पीछे वाले भी हो सकते हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह के समान आएगा और बड़ा काम करेगा। मैं तो अपना काम पूरा कर दूं, मैं तो वो रास्ता बना दूं। आज हमारे बीच में शाहपुरा से पास्टर सिस्टर जी बैठी हुई है, उनकी बेटी बैठी है। सिस्टर जी, आपको मालूम है 15 साल पहले, 18 साल पहले एक भी जन वहां विश्वास में नहीं था, पूरे शाहपुरा के अंदर। मैं जब वहां जाता था 18 साल पहले, 10 लोग, 5 लोग, ये बच्चे तो बहुत छोटे थे, पायल पलक बहुत छोटे छोटे, मुझे तो याद भी नहीं है इनकी शक्लें उस समय। अकेला एक व्यक्ति खड़ा रहा वहां, वन मैन। कई बार उनको मौके मिले कि वो बड़े शहर चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, अकेला व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। आज कितनी कलीसिया आपको मालूम है शाहपुरा में? पायल पलक कितनी है बेटा? आपको अभी आपने संडे में, क्रिसमस में कितने बड़ी प्रोग्राम की थी, कितने लोग थे? कुछ याद है, अंदाजा है, नंबर याद है आपको? कम से कम 1000 लोग वहां पर थे। 100 से ज्यादा गांव के आसपास और गांव के अंदर सुसमाचार पहुंच गया है, जो बिल्कुल मरुस्थल था। कोई सोचता भी नहीं होगा कि शाहपुरा कोई गांव, सीधे बस पकड़ के निकल जाते हैं। हम तो कभी देखते ही नहीं थे। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ढाबे पर, 20 साल पुरानी आपको घटना बता रहा हूं, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। हाईवे पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, हम बहुत घंटे तक गाड़ी को ठीक कराने की कोशिश करते रहे, गाड़ी ठीक नहीं हुई। शाम हो गई, हमें भूख लगी, हम एक ढाबे पर गए और ढाबे पर बाहर एक कार खड़ी थी जिसके पीछे लिखा था प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा जरूर किसी विश्वासी की गाड़ी है। मैंने आंख उठा के इधर उधर देखा तो सब इधर उधर लोग बैठे हुए थे और मैंने पास्टर जी को पहचाना। मैंने कहा ये व्यक्ति प्रभु का जन है। मैं उनके पास गया, मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखा, मैंने कहा सर प्रेज द लॉर्ड। पास्टर कुलदीप जी ने देखा, जी प्रेज द लॉर्ड। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा आप यहीं रहते? कहते जी मैं यहीं रहता हूँ। हमने साथ खाना खाया, मुझे उनके घर गए। मेरी गाड़ी मैं पूना जा रहा था, अपनी गाड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी कर दी। मेरी गाड़ी ठीक नहीं हुई, बस पकड़ के दिल्ली गया, दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पूना चला गया।
जब मैं लौट कर आया, पहली बार उनके चर्च में गया, किराए के घर में रहते थे, छोटा सा घर था, 10-5 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अच्छा भोजन दिया, हमारी मित्रता हो गई। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मैं हमेशा शाहपुरा पहुंचता रहा, वो भी आते रहे, चलता रहा, उनको इंकरेज करता रहा, मीटिंग्स में ले गया, कॉन्फ्रेंसेस में ले गया, उनको बैंगलोर, दिल्ली, न जाने कहाँ का कितने लोगों से पास्टर जी को मिलवाया। उनके अंदर एक हियाव, एक बल आया, एक शक्ति आई, एक ऊर्जा आई। चलो भाई, एक से भले दो। आज 100 गांवों के अंदर आसपास लोगों ने सुसमाचार सुना है एक व्यक्ति के द्वारा। आप समझ रहे हैं? आज जब मैं वहां जाऊं तो 1000 लोग वहां पर स्वागत के लिए खड़े होंगे, परंतु एक यूहन्ना चाहिए, एक यूहन्ना चाहिए जो यीशु मसीह के लिए मार्ग को सरल करे। फैसला आपको करना है, या तो आप सेंस कीजिए कि कोई यूहन्ना आया था और अपना काम करके चला गया, आधा काम आगे आपको करना है जीसस के समान, ठीक है? या आपको लगता है कि अभी वो काम नहीं हुआ, तो यूहन्ना के समान उस जिम्मेदारी को ले लीजिए कि मेरे बाद कोई आएगा और पूरे राजस्थान को बदलेगा, पूरे हिंदुस्तान को बदलेगा। परंतु आपकी प्रार्थना क्या है? अगर आप निर्दोष हैं, आप झूठ झपाट नहीं बोलते, आप लोगों को चलाकियां, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, परमेश्वर आपके द्वारा तभी काम करेगा जब आप अपनी चलाकियों को बंद कर देंगे। मेरा एक कोटेशन है, आपकी चलाकियां ही आपकी उन्नति में रुकावट है, और चलाकियां आप मनुष्यों के संग करते हैं, परमेश्वर के संग तो आपकी चलाकी चलेगी भी नहीं, मेरी भी नहीं चलेगी, आपकी भी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। मनुष्यों के संग फरेब मत कीजिए, कलीसिया के संग फरेब मत कीजिए, अपने लोगों के साथ फरेब मत कीजिए, उन्हें मूर्ख मत बनाइए कि आप कुछ भी बोलकर निकल गए और सामने वाले को लगता है कि ठीक है, हम आपकी बात पर विश्वास कर ले। आपके वचन, आपके मुंह से निकला हुआ वचन दृढ़ होना चाहिए, चट्टान के समान। अगर आप किसी चीज के लिए वायदा करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। धन के मामले में विश्वास होकर पवित्र रहें, किसी के साथ बेईमानी ना करें कि किसी का ले लिया हमने लौटाया ही नहीं, हमने लिया था जरूरत के समय में, हमने मुड़कर देखा ही नहीं कि भैया हम तो जानते ही नहीं आपको, ये खामा हमारे पीछे पड़े हुए, उसी का धन हमें वापस करना है। अगर आप किसी की सेवा लेते हैं, कोई उसके प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद रहे आप, तब परमेश्वर आपके मार्गों को चौड़ा करेगा। मैं अंतिम बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपके घर में सर्वेंट्स आते होंगे, ठीक है, नौकर आते हैं, काम करते हैं। कई बार आपको डाउट रहता है कि भाई ये व्यक्ति कुछ उठा ना ले, लेकिन कई वर्ष निकल जाते हैं और आपका उन पर विश्वास हो जाता है, कई वर्षों तक आपको लगता है विश्वास, उसके बाद तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर के साथ कई वर्षों तक आप चलेंगे और आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपके हाथों में बड़ी बड़ी योजनाओं को देगा, बड़े बड़े कामों को देगा। आप अपनी आंखों से परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देखेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज की सुबह इस परिवार के लिए, इस चाहे ये परिवार के रूप में हो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो। आप एलीशिबा और जकरिया को अलग अलग भी देख सकते हैं, एज ए फैमिली भी देख सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं, आप कह सकते हैं कि मैं एलीशिबा के समान निर्दोष रहना चाहती हूँ, एलीशिबा के समान प्रार्थना का जीवन रखना चाहती हूँ, और मैं एलीशिबा के समान बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाऊंगी, क्योंकि वो कुड़कुड़ा ही नहीं, प्रार्थना नहीं सुनेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसे सिर्फ धन्यवाद देती होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा, जो काम प्रभु ने मुझे दिए, जो विधियां प्रभु ने दी, जो योग्यताएं प्रभु ने मुझे दी, उसका इस्तेमाल मैं समाज के हित के लिए करूंगा। आप समझते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे।